हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस छोटे से वीडियो पे ओव्यूलेशन कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का पूरा प्रोसेस आज हम इस छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये यूट्रस होता है, यूट्रस के साइड दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स के पीछे ओवरीज होती हैं। दोनों साइड चार चार ओवरीज होती हैं और इन ओवरीज में चेन्स ऑफ एग सेल्स होती है, यानी कि ये वाली ओवरी में अगर ये वाली चेन चल रही है, सबसे पीछे सबसे छोटा वाला एग सेल है, उसके आगे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। फिर इसी तरीके से दूसरी ओवरी में, तीसरी ओवरी में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, सारी ओवरीज में एक चेन ऑफ एग सेल्स होती है। और एवरी मंथ एक ओवरी से एक एग सेल रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आती है। जैसे अगर जनवरी के महीने में लेफ्ट साइड की इस नंबर 1 ओवरी से एग सेल रिलीज होके यहाँ आई है, तो इसके जो पीछे वाली एग सेल है वो आगे आ जाती है और वो आगे अब मेच्योर होने लगती है, यानी कि बड़ी होने लगती है। दूसरे मंथ में फिर यहाँ पे आ जाती है। अगर वो फ्यूज हो गई स्पर्म के साथ तो ठीक, नहीं तो वो आफ्टर 14 डेज क्या होती है, पीरियड के साथ बाहर आ जाती है और ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो है यूट्रस की ये भी बाहर आ जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ अब इस ओवरी से ये वाली एग सेल मैच्योर होके ये लगभग 20 to 25 मिलीमीटर साइज की होके इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है और ओवुलेशन हो जाता है। और अगर उस दिन आपने फ्यूज कर दिया इस एग सेल को इस स्पर्म्स के साथ, यानी कि आपने रिलेशन बना लिया, आपका रिलेशन सक्सेसफुल हो गया, तो वो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और धीरे धीरे यहाँ आके चिपक जाता है और बेबी बनता है। लेकिन अगर आपने रिलेशन डेवलप नहीं किया तो वो एग सेल ऑलमोस्ट 14 डेज के बाद वो इस पूरी लाइनिंग के साथ, जो लेयर है यूट्रस की इनर लाइनिंग, इसके साथ वो बाहर आ जाती है और इसके जो पीछे वाली एग सेल है वो इसके आगे इसकी जगह आ जाती है और अब वो धीरे धीरे अपना साइज गेन करने लगती है। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ में अब सेकंड नंबर की ओवरी से, क्योंकि ये एग सेल अभी छोटी है, ये इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो यहाँ से एक एग सेल बड़ी होकर यहाँ आएगी और सेम प्रोसेस चलेगा। और मार्च के बाद अप्रैल में आप देखेंगे यहाँ से नहीं बल्कि इस वाली ओवरी से एक एग सेल बड़ी होकर राइट साइड की ओवरी में आएगी और ये प्रोसेस चलता रहता है मार्च अप्रैल, फिर ये मई, वहां पे जून, जुलाई और अगस्त में। लेकिन जब आप देखते हैं ओवुलेशन नहीं हो रहा या आप देखते हैं कि एक ही मंथ में एक से ज्यादा बार ओवुलेशन हो गया, तो एक से ज्यादा बार ओवुलेशन कैसे हो जाता है कि यहाँ से भी एक सेल रिलीज होके यहाँ आ गई और इधर से भी एक सेल मेच्योर होके बड़ी होके यहाँ आ गई, तो वो होता है जब आप फोलिक एसिड लेने लगते हैं या आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो एक साथ दोनों ओवरीज से एक एक एग सेल रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है और अगर आपने रिलेशन डेवलप किया है तो वो आपका बेबी ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। सिमिलरली आप देखेंगे कि एवरी मंथ एक सेल आगे आती जाएगी और जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो ऑलमोस्ट उसके पास 3 मिलियन एग सेल्स होती हैं। लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते जब वो एडल्ट होती है तो उसके पास ऑलमोस्ट 300 से 400 सेल्स होती हैं, जो कि इन सारी ओवरीज में डिवाइडेड होती हैं। एक ओवरी में 300-400 नहीं, टोटल मिला के उसके पास 300 से 400 सेल्स होती हैं और वो इन्हीं से ओवम को प्रोड्यूस करती हैं। और अगर वो नहीं कर पा रही, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ या हमारी लाइफ स्टाइल और जो हमारी डाइट स्टाइल है वो आज की तारीख में चेंज हो चुकी है। पहले यही नंबर लगभग 500 के आसपास होता था, 500 से भी ज्यादा, तो फीमेल की फर्टिलिटी कुछ ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल चेंज होने से इसका नंबर डिक्रीज होकर 300 से 400 ही रह गया। और जब बड़ी एज में गर्ल्स मैरिज करती हैं और फिर वो देखती हैं कि उनके आगे वाली जो अच्छी हेल्दी एग सेल्स थी वो सारी वेस्ट हो चुकी हैं और
क्या है, सिर्फ पीछे वाली छोटी छोटी सी सेल्स बची हैं, तो उनको आपको इंड्यूस करना पड़ता है और बॉडी में फॉलिक एसिड भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो फॉलिक एसिड को की हेल्प से हम इनके साइज को इंप्रूव करते हैं और वो 1 by 1 इधर आते हैं। और इसी केस में कभी कभी 2 सेल्स आ जाती हैं या 3 सेल्स भी आ जाती हैं, और आप देखते हैं कि ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी भी होती है। जब किसी लेडी की ये सारी सेल्स खत्म हो जाती हैं, पहले हो सकता है किसी एक ओवरी में खत्म हो जाए, तो जब आप देखते हैं कि मेनोपॉज का जो टाइम होता है उस टाइम पे हो सकता है सारी ओवरीज में एक साथ खत्म हो, यानी कि पहले इसका खत्म हो गया, फिर उसका खत्म हो गया, फिर इसका, और अब 8 महीने के बाद आपको किसी भी ओवरी से एग सेल रिलीज ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड की ओवरीज एक साथ खत्म हो जाती हैं, ये सारी खत्म हो जाती हैं, तो केवल राइट साइड की ओवरी से 1 मंथ के बाद अल्टरनेट मंथ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रैंडमली 1-2 इधर से 1-2 इधर से हो गई, तो आप देखते हैं मेनोपॉज के टाइम पे ओवुलेशन रैंडम हो जाता है। और इसीलिए आज की तारीख में ये कहा जाता है कि अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो एक ये भी कॉन्सेप्ट मार्केट में है कि वो अपने हेल्दी एग सेल्स को प्रिजर्व करा लेते हैं, और जब वो मैरिज करती हैं गर्ल्स, तो उसके बाद उन हेल्दी सेल्स को IVF या IUI की हेल्प से वो वापस यहाँ पे फ्यूजन के बाद, स्पर्म के फ्यूजन के बाद यहाँ पे इंसर्ट करवा लेती हैं, प्लेस करवा लेती हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म देती हैं। ओवुलेशन के लिए आपने देखा कि जो फोलिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमें फोलिक एसिड रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें आप देखते हैं ब्रोकली है, आमंड्स हैं, स्पिनच है, पालक है, और साथ में जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनमें फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो आप अखरोट को लेंगे, साथ में पिस्ता लेंगे, और साथ में दालचीनी का पाउडर लेना आप ना भूलें। दालचीनी का पाउडर चाहे आप चाय की फॉर्म में लें या किसी उसको खाने में यूज करें, तो उससे ये एग सेल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मैच्योर होती रहती हैं और आपका जो पीरियड है वो रेगुलर बना रहता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ओवुलेशन, कि ओवुलेशन कैसे होता है, सिंगल ओवुलेशन कैसे होता है और डबल ओवुलेशन कैसे होता है। आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हैप्पी ओवुलेशन, हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।